जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मैराथन क्लास करने वाले हैं। और ये मैराथन क्लास का क्या है, आज 6वां दिन है, यानी कि इससे पहले जो है 5 ऑलरेडी हम लोग मैराथन क्लास कर चुके हैं। और जैसे आपको पता है कि 12 अप्रैल को जो है आप लोग का क्या है, तो झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम है। और 12 अप्रैल तक जो है झारखंड जीके का स्पेशल 1000 क्वेश्चन के संग्रहों को हम लोग हल करने वाले हैं। और ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। ये यूँ कहें कि इन 1000 प्रश्नों में से में ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन का संग्रह है। आज जो है शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिए। जो हम कहते हैं वो आप सुनिएगा तो 100% जो है आप लोग झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है सफलता पाइएगा। बस मेरा जो है बात को आप लोग अक्षर से सुनते जाइए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका शानदार है। क्या कह रहा है कि झारखंड के किस जिला से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चतरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पलामू जिला से जो है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। अब पलामू जिला की बात करेंगे तो हमारा पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन पूरे झारखंड में सबसे अधिक होता है। और मक्का जो है झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें कि जौ का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है पूरे झारखंड में। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है पूरे झारखंड में पलामू जिला आगे है। तो ये सब बात को जो है आपको लिंक करके ऐसे याद करना है। इन्हीं में से में सवाल पूछेगा भाई, बाहर से नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है शीतलनाथ, तीसरा है महावीर, चौथा है ऋषभदेव। तो शीतलनाथ जो है ये क्या है, तो ये जैन तीर्थंकर हैं। क्या है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये झारखंड के रहने वाले थे। और झारखंड में भी कहाँ, तो झारखंड के चतरा जिला में। चतरा जिला में भी कहाँ, तो चतरा की इटखोरी के रहने वाले थे। इतना आपको याद रखना है। और ये 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्मावलंबियों में जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ का संबंध झारखंड से है, ठीक है। तो बहुत ही खास मायने रखता है, तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया? पहला 1937, दूसरा 1938, तीसरा 1939, चौथा है 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1939। अगर तारीख जानना है तो तारीख हो जाएगा 21 जनवरी। 21 जनवरी 1939 को जो है आदिवासी सभा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आदिवासी महासभा। यानी कि सभा में महा जोड़ दिया गया है बस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप ये बता दीजिए कि आदिवासी सभा का जो है गठन कब हुआ था? तो आदिवासी जो सभा है इसका गठन 1 साल पहले यानी कि 1938 में हुआ था। लेकिन 1 साल बाद ही यानी कि 1939 में जो है आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? पहला है बालकृष्ण सहाय, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है दयामणि बारला, चौथा है सुबोधकांत। तो इसमें आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का जो पहला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है, आर्यावर्त। ये खुद एगो सवाल में ही आपका उत्तर मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण सहाय जो है इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड। तो लाख मतलब आप लोग समझ रहे हैं लाख की बात हो रहा है। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड। क्योंकि हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो उत्तर क्या होना चाहिए, झारखंड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड हो जाएगा। अपना प्यारा झारखंड, अपना हीरा झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है? पहला है पशु भूमि, दूसरा है झारखंड, तीसरा है कुकुडलाट, चौथा है कुकुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुडलाट। तो ये जो चीनी यात्री है जिनका नाम क्या है? फाहियान। और ये फाहियान जो है कब झारखंड आया था ये भी जानना अति आवश्यक है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है झारखंड या यूँ कहे कि भारत आया था, और इन्होंने जो है झारखंड के लिए कुकुटलाट शब्द का प्रयोग किया है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगर बाकी विकल्प की बात करते हैं तो पशु भूमि जो है महाभारत में झारखंड को कहा गया है। कहाँ पर? तो महाभारत में जो है झारखंड के लिए पशु भूमि और आपका पुंडरिक देश 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इतना याद रख सकते हैं आप। यानी कि महाभारत में झारखंड को क्या क्या कहा गया है? पशु भूमि और पुंडरिक देश। इतना याद रखना है। चलिए झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है? तो आपको बता दें पद्मावत में। साथ ही आपको बता दें कि अकबरनामा में। अकबरनामा हो गया, पद्मावत हो गया, इस सब में जो है झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। साथ ही कबीर के दोहे में भी झारखंड ही कहा गया है। कुकरा की बात किया जाए तो कुकरा या खुखरा दोनों एक ही बात है। कुकरा और खुखरा जो है झारखंड को मुगल काल में कहा गया है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है टाना भगत आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है खिरवार विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जो है गांधीवाद से प्रेरित था, या यूँ कहें कि महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित था, और ये भी अहिंसा और सत्य पर विश्वास करते थे। अब टाना भगत आंदोलन की बात किया जाए तो इसे जो है शुरू कब किया गया था? 1914 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जतरा भगत के द्वारा। और जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गाँव के रहने वाले थे। ठीक है, चिंगरी नवाटोली गाँव की। इनका जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म जो हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था कोहड़ा भगत। क्या नाम है? कोहड़ा भगत। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम लिबरी था। इतना याद रखना है। और चूँकि शुरुआती चरण में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी उरांव जो है इसमें शामिल थे, इसीलिए जो है टाना भगत आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में कुड़ुक आंदोलन कहा गया है, क्योंकि उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं, इसीलिए जो है इस आंदोलन को जो है कुड़ुक आंदोलन भी कहा गया है। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? तो कुड़ुक का मतलब मानव भी होता है, या यूँ कहें कि मनुष्य भी हो जाता है। इतना याद रखना है। तो उरांव जनजाति के लोग जो है अपना संस्कृति, अपने समाज को जो है टान कर या खींच कर जो है आगे की ओर ले जाना चाहते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? टाना, यानी कि टानना, टाना भगत आंदोलन। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है जस्टिन रिचर्ड, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है शिबू सोरेन। तो देखिए यहाँ पर पूरा नाम पढ़िएगा, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। यहाँ झारखंड पार्टी की बात नहीं हो रहा है, बल्कि बात हो रहा है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की। अब इसकी संस्थापक की बात किया जाए तो नाम है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। जस्टिन रिचर्ड हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग सब तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमको पता है। और ये जो झारखंड क्रांतिकारी झारखंड पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1969 ईस्वी में हुई है। इतना याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि हिंदी मीडियम के बच्चे लोग ही जो है ज़्यादा कमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी किस देश के निवासी थे? पहला इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो देखिए झारखंड में सबसे पहले जो है ईसाई मिशनरी कब आते हैं? तो 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले जर्मनी से चल के ईसाई मिशनरी जो है रांची पहुँचते हैं। और कितने व्यक्ति आते हैं? तो 4 व्यक्ति आते हैं। और चारों व्यक्ति के नाम जो है हम कल के क्लास में बता चुके हैं, तो नाम नहीं पता है तो आप लोग कल के क्लास देख लीजिएगा, और पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये चारों जो है धर्म प्रचारक के रूप में झारखंड में आते हैं। और ये जो है कौन से मिशन है? तो आपके गोशनर मिशन है, यानी कि GL मिशन है। GEL मतलब क्या होता है? गोशनर एवंजेलिकल लूथरन। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? पहला है वीरेंद्र लकड़ा, दूसरा है बेंजामिन लकड़ा, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है सिल्वानुस डुंगडुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और बताएंगे विस्तार में, पहले ये ओलंपिक के बता रहे हैं। तो 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर। अब इस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। और इस समय जो है भारत जो है क्या है, गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि सोने का तमगा जीता था। और यह ओलंपिक में जो है भारत का पहला गोल्ड मेडल था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो है व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है 3 जनवरी को हुआ है। 3 जनवरी 1903 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले खूंटी जिला नहीं था, क्या था? खूंटी अनुमंडल था। तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गाँव में जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। अब बात करेंगे इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई कब? तो 20 मार्च को। 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज में ब्रेन हेमरेज बताया गया है। इतना याद रखना है। और जयपाल सिंह मुंडा को ही लोग प्यार से जो है क्या कहते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से जो है मारंग गोमके कहते हैं। मारंग गोमके मतलब समझते हैं? तो मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता या महान लीडर आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो है एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी थे, गोल्ड मेडलिस्ट वाला खिलाड़ी भी थे, ऐसे वैसे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? पहला है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा है 90 दिन, चौथा है 100 दिन। तो ये जो नरेगा था, ठीक है, नरेगा था पहले, अब बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? मनरेगा। तो मनरेगा के तहत जो है 100 दिनों का काम जो है उपलब्ध कराया जाता है या सुनिश्चित कराया जाता है, ठीक है, सभी व्यक्ति को। तो अगर 100 दिन तक के अंदर में 100 दिन का काम नहीं दिया जाएगा तो 100 दिन का जो है पेंशन भत्ता भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मनरेगा या नरेगा के तहत जो है 100 दिन का काम जो है सुनिश्चित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? पहला है 25वां, दूसरा है 26, तीसरा है 27, चौथा है 29। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है सारा का सारा गलत है। तो झारखंड हमारा जो है 28वां राज्य है, 28वां। तो हमारा झारखंड कब बना है? 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। उस समय वह भारत का 28वां राज्य बनता है। लेकिन वर्तमान में जो है भारत का स्टेटस या स्थिति क्या है? तो भारत में जो है आपका 28 राज्य है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतना याद रखना है। और हमारा झारखंड जो है किससे अलग होकर बना है? तो बिहार राज्य से अलग होकर बना है। और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और जिस समय झारखंड जो है बिहार से अलग हो रहा था, तो बिहार की जो तत्कालीन सीएम कौन थी? तो सीएम थी आपकी राबड़ी देवी। हाँ, वही जो लालू देवी की पत्नी जी हैं, राबड़ी देवी जो है उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी। और जब झारखंड अलग बन गया तो झारखंड के जो प्रथम सीएम बने थे, कौन बने थे? तो आपके बाबूलाल मरांडी। कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ये सब बात को भी आपको याद रखना है। तो 18 जिला लेके जो है झारखंड अलग राज्य बना था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप लोग कर दीजिएगा 28वां राज्य। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपको बता दें कि दरोगा में ये पूछा गया था, दरोगा का क्वेश्चन है हूबहू यही वाला, लेकिन ऑप्शन उसमें था 28। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1990, दूसरा है 1948, तीसरा है 1960, चौथा है 1972। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना तारीख सहित बताते हैं तो 12 जुलाई 1960 को जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए। और 1960 में ही क्या हुआ है? तो 1960 में ही आपको बता दें तो रिम्स की भी स्थापना हुई। रिम्स मतलब क्या हो गया? तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इतना याद रखिएगा। तो रिम्स और रांची विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। पहला है गजेंद्र गजपति, दूसरा है आदिल शाह प्रथम, दूसरा है आदिल शाह द्वितीय, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह। आदिल शाह द्वितीय जो है क्या है, इन्हें झारखंडी सुल्तान की उपाधि दिया गया है। और ये कहाँ के शासक थे, तो खान देश के शासक थे। इतना याद रखना है। तो आदिल शाह द्वितीय, यहाँ पर ह हट गया है, डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रसिद्ध विवाह किस जनजाति से संबंधित है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हो जनजाति में प्रचलित विवाह जो है आपका कौन कौन है, अंधी और ओपोरतिपी। इतना याद रखना है। अगर हो जनजाति की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी एक अलग भाषा है, कौन सी, हो भाषा। और हो भाषा को लिखने के लिए जो है वारिंग चित्ती लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखते हुए ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है। पहला है चिरकुंडा, दूसरा है वासेपुर, तीसरा है झरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिरकुंडा। ठीक है, चिरकुंडा क्या है, तो धनबाद जिले का एक औद्योगिक शहर है। इतना आपको याद रखना है। अब धनबाद का बात आया तो हमारा धनबाद जो है जिला कब बना है, तो 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। और भारत का क्या कहा जाता है, तो भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही आप लोगों को बार बार बताते हैं कि धनबाद जिला में जो है आपका क्या है, झरिया नामक एक स्थान है। और झरिया जो है पूरे भारत में जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। क्या है, कोयला के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको बता दें कि धनबाद में जो है आपका क्या है, तो धनबाद में आपका मैथन डैम है। क्या है, मैथन डैम है। इसके अलावा धनबाद में आपका वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए, चिरकुंडा। हम लोग बोलते हैं अरे चिरकुट, वह टाइप का है, अरे चिरकुंडा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे मदर टेरेसा का नाम, उसकी उत्तराधिकारी कौन बनी थी, सिस्टर निर्मला। और सिस्टर निर्मला का संबंध जो है झारखंड से है। और झारखंड के किस जिला से है वही आपको बताना है। पहला है लातेहार, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला से इनका संबंध है। किसका, सिस्टर निर्मला का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है। पहला है 32,620, दूसरा है 33,620, तीसरा है 30,620 और चौथा है आपका 31,620। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32,620। अब गाँवों की जनसंख्या यहाँ पर पूछा है, गाँवों की संख्या पूछा है, तो उसी बहाने से और भी जानकारी दे देते हैं। तो सारा आंकड़ा हम अभी आपको बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की बात करेंगे, कुल जनसंख्या की बात करेंगे झारखंड का, तो कितना है, 3,29,88,134। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें गाँवों की संख्या कितनी है, तो 32,620। ये क्या है, गाँव की संख्या। अब जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या जो है आपका 24 है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या 264 है। अब इसमें हम लोग देखेंगे अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो अनुमंडलों की संख्या 45 है। और प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो प्रमंडलों की संख्या 5 है। इतना सब जो है आपको बहाने से याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बांसुरी, शहनाई, मदन, भेरी, तिरियो आदि यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है ताल वाद्य यंत्र, दूसरा है तंतु वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशीर वाद्य यंत्र। आपको बता दें जिस भी वाद्य यंत्र को जो है मुंह से फूंक कर आवाज़ निकाला जाता है या बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र के तहत जो है बांसुरी है, शहनाई है, मदन भेरी है, तिरियो, ये सब आपका आ जाता है।
ताल वाद्य यंत्र जिसको पीट कर बजाया जाता है उसको ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। जिसको तार के माध्यम से कंपन करके आवाज़ निकाला जाता है उसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र नाम से जो है एक अलग हम सेपरेट क्लास जो है अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी जाकर अगर आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा लोहरदगा, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। तो क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रहा है और सबसे कम प्रतिशत है कहाँ? कोडरमा का। यहाँ 1% भी नहीं, 1% से भी कम जनसंख्या क्या है? अनुसूचित जनजाति है। अब कोडरमा की बात आए तो कोडरमा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1994 ईस्वी में और कोडरमा को जो है कहा जाता है भारत का अभ्रक की राजधानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। अगर बात किया जाए कोडरमा का अभ्रक की तो यहाँ का अभ्रक जो है उच्च कोटि की होती है। उच्च कोटि मतलब बेहतर गुणवत्ता वाला, जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको रूबी के नाम से भी पुकारा जाता है। और आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा जो है झारखंड में गिरिडीह जिला हो गया, इसके अलावा आपका जो है हजारीबाग जिला हो गया, इन जिलों से भी जो है आपका अभ्रक प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से या बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो हो जाएगा आपका कोडरमा जिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने किस वर्ष की थी? पहला है 1940, दूसरा 1945, तीसरा 1950 और चौथा है 1970। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 में। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। कब की थी? तो 1950 ईस्वी में। इतना याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ कह चुके हैं, बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है शंख, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है सोन नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी पर है। अब चांडिल डैम की बात करेंगे तो ये जो है आपका सरायकेला जिला में, कहाँ है? आपका सरायकेला जिला में। और यह जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है? यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो है नौका विहार का भी उत्तम व्यवस्था किया गया है। अब सरायकेला की बात किया जाए तो सरायकेला जो है 2001 ईस्वी में जिला बना है और आपको बता दें यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को ही क्या कहा जाता है? तो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची के नगरी गांव से होता है और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको रानी चुआ के नाम से जानते हैं। चुआ मतलब आप लोग जानते हैं कुआं का छोटा रूप। और स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? तो स्वतंत्र रूप से जो है जाके समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है, ऐसा आप कह सकते हैं। साथ ही स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदी है उसमें आपका कौन सा है? संजय नदी है। इसके अलावा आपको बता दें कि राढ़ू नदी है, इसके अलावा कांची नदी है, इसके अलावा खरकई नदी है, इसके अलावा आपको बता दें तो हरमू नदी है। ये सब के सब जो है स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर जो है बहुत सारे चीज़ जो है आश्रित हैं या निर्भर हैं। जैसे आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है और रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका पालना डैम बना हुआ है और ये पालना डैम कहाँ है? तो आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जो है झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो ये सब के सब बात जो है आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। चलिए बाकी विकल्प का चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चनों का संख्या अधिक रहने से जो है चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सिर्फ स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं, बाकी मौका मिलेगा तो बाकी नदी के बारे में भी आपको बता देंगे। वैसे पुराना क्लास जो है अगर मेरा 6 महीना से भी अगर आप लोग झारखंड जीके के क्लास मेरा चैनल वाला पढ़ रहे हैं तो हम यकीन के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि झारखंड जीके में जो है आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन 6 महीना से कम जो है अगर आप लोग मेरा क्लास का अनुकरण कर रहे होंगे तो, क्योंकि हमको लगता है कि लगभग सभी चैप्टर को हम कवर किए हैं और सभी चैप्टर को जो है विस्तार पूर्वक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुंडा क्रांति के नेता कौन था? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं और उसी को जो है उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। अब उलगुलान का जो है सीधा मतलब भी पूछता है तो उलगुलान का सीधा मतलब क्या हो जाता है? तो महान क्रांति। क्या हो जाता है? महान क्रांति या महान हलचल भी होता है। अब उलगुलान का जो है काल पूछा जाता है तो काल है आपका 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु तक यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को जो है उलगुलान का काल माना जाता है। और बिरसा मुंडा के बारे में बार बार बताते हैं तो कुछ बातें जो है शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा से तो संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन रोज़ बताते हैं तो कितना बताएंगे। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है हुआ था 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए जो है उनका नाम बिरसा रखा गया था। अब वो बिरसा मुंडा का जो है बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम दाऊद मुंडा। क्या नाम होता है? दाऊद मुंडा जो है बिरसा मुंडा का बचपन का नाम है। कितना याद रखना है? चलिए, अब बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा जी के पिताजी का नाम सुगना मुंडा है। क्या है? सुगना मुंडा। और माता का नाम करमी है। और इनका जो सेनापति था उनका नाम क्या है? उनका नाम गया मुंडा। और बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आनंद पांडे है। ये सब आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। साथ ही बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ पर हुई है? तो रांची पर। रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुई है और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो समाधि स्थल जो है आपका रांची में ही है। अब रांची में एग्जैक्ट जगह पूछना है तो आपको बता दें कि लालपुर चौक तो आप लोग देख रहे हैं, तो लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर जाइएगा तो ये जो बीच है यहाँ पर जो है डिस्टिलरी पुल मिलता है जहाँ पर बिरसा मुंडा का जो है समाधि स्थल बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है विनोद बिहारी महतो, तीसरा है बागुन सुमरय और चौथा है जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। बागुन सुमरय के द्वारा जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी तो ये भी बताते हैं, तो 1967 ईस्वी में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड के महान शख्सियत में से एक हैं आपके बागुन सुमरय। ये बहुत बार जो है सांसद भी रह चुके हैं और बहुत बार विधायक भी रह चुके हैं। ये पश्चिमी सिंहभूम के लोग जो है इसको बड़ा खास तरीके से मानते हैं और जानते हैं। तो इसके बारे में आप भी जान लीजिए क्योंकि आपको भी तो एग्जाम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है नेतरहाट, चौथा है चाईबासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेतरहाट में जो है झारखंड में सबसे अधिक ठंडा लगता है। तो नेतरहाट के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो नेतरहाट को जो है क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मल्लिका। क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। साथ ही इसे जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेतरहाट में ही आपका क्या है? तो मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट भी नेतरहाट में है। साथ ही आपको बता दें कि नेतरहाट में ही पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसके अलावा नेतरहाट में आपका क्या है? तो नेतरहाट में जो है आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो घाघरी नदी पर बना हुआ है। ये जो है नेतरहाट में सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक वर्षा होता है। ये सब जो है खास बात है। और नेतरहाट क्या है? तो एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। नेतरहाट इतना खास है तो ये भी जान लीजिए कि नेतरहाट जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपके लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक घूंट जो है पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है जंगल का मछली, तीसरा है महान आदमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। ये जो बिरहोर शब्द है, बिरहोर शब्द में बिरहोर का जो अर्थ होता है जंगल का आदमी होता है। अब बिरहोर की बात करेंगे तो विस्तार से जान लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। अब उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा भी दिया गया है और इस 8 आदिम जनजाति में से एक जो है आपका बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी हो जाता है। और झारखंड में जो हजारीबाग जिला है, झारखंड में हजारीबाग जिला है, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या बिरहोर जनजाति की देखने को मिलती है।
अब बिरहोर जनजाति में जो है एक चित्रकला प्रसिद्ध है, कौन सा? कोहबर चित्रकला। और कोहबर चित्रकला को जो है क्या दिया गया है? तो जीआई टैग भी मिल चुका है, अर्थात भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया जा चुका है। अब कोहबर चित्रकला में जो है कोहबर का अर्थ भी पूछता है, कभी कभी संयुक्त रूप से पूछता है, कभी अलग अलग। कोहबर में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा और बर मतलब दूल्हा, लेकिन अगर इसको संयुक्त रूप से इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो ये सब बात को भी आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो 26 का पहला हो जाएगा जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। झारखंड में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला जो है आपका धनबाद है। धनबाद के बारे में भी बार बार बोल चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 1956 में ये जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से जो है गंगा नदी होकर बहती है। और साहेबगंज की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज में आपको बता दें कि साहेबगंज में आपका राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है साहेबगंज जिला में है, इसमें जो है सौरिया पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक देखने को मिलता है। और जो राजमहल का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको बंगाल की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि साहेबगंज जिला में जो है आपका क्या है? तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला है। ये सब के सब बात जो है आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि टाना भगत ने किस वर्ष अपनी मांग कांग्रेस के मंच से उठाना शुरू किया था? पहला 1914, दूसरा 1916, तीसरा 1918, चौथा 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1920। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है टाना भगतों का संपर्क राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी से होता है। अब उन्हीं के कहने पर जो है क्या है, कांग्रेस के मंच से जो है ये लोग अपना आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। तो टाना भगत के बारे में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, तो थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी 1920 हो जाएगा। और टाना भक्तों को जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया है? अपना प्रिय अनुयायी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? पहला प्रभात कुमार, दूसरा इंदर सिंह नामधारी, तीसरा बाबूलाल मरांडी, चौथा रविंद्रनाथ महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदर सिंह नामधारी जो है झारखंड की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर हैं। इतना याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये जो हैं आपके JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है विधायक हैं। इतना याद रखना है। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो रविंद्रनाथ महतो का जो है विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो नाला विधानसभा क्षेत्र है। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला की बात करेंगे तो ये 2001 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। अब विधानसभा का चर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा सा और बात करते हैं। तो झारखंड विधानसभा में जो है कुल सीटों की संख्या कितना है? 81 है। अब ये 81 विधानसभा सीटों में जो है इसका भी विभाजन किया गया है। तो सीट ST के लिए, ST के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 28 सीट आरक्षित है। SC यानी कि अनुसूचित जाति, उनके लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी कहते हैं, और वो कितना है? तो 44 है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के प्रथम उद्योगपति का नाम बताइए जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। पहला है JRD टाटा, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। JRD टाटा झारखंड के पहले उद्योगपति हैं जिन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आपका भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत में किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। पहला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है किसान योजना, तीसरा है गरीब आदिवासी किसान, चौथा है किसान हेल्प सेंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, चलिए, ये जो है किसानों को जो है उचित दर में ऋण व्यवस्था देने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि व्यंग्य चित्रकार मौनी का वास्तविक नाम क्या है। पहला है तपवर्त चक्रवर्ती, दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती, तीसरा है राजीव सेठ, चौथा है संजय चौहान। तो प्रभात खबर अगर देखिएगा, हम देखें अधिकतर प्रभात खबर में, और भी खबर में अगर होगा तो नहीं पता, तो प्रभात खबर में जो कार्टून वाला सेक्शन होता है, उसमें जो कार्टून बना होता है उसके नीचे नाम क्या लिखा रहता है, तो मौनी। ठीक है, लेकिन मौनी नाम से जो कार्टून बनाते हैं, व्यंग्य चित्रकार हैं, उनका ओरिजिनल नाम क्या है, तो तपव्रत चक्रवर्ती है। यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है घाटशिला, दूसरा है गोमिया, तीसरा है जादूगोड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में घाटशिला नामक स्थान जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। और ये जो घाटशिला नामक स्थान है ये कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 16 जनवरी। कब, 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। इतना याद रखना है। गोमिया, झारखंड में गोमिया जो है किसके लिए फेमस है, तो बारूद के कारखाना के लिए। किसके लिए, विस्फोटक कारखाना यानी कि बारूद के कारखाना के लिए गोमिया फेमस है। और गोमिया कहाँ पर है, तो गोमिया आपका बोकारो जिला में, कहाँ है, आपका बोकारो जिला में है। जादूगोड़ा की बात करेंगे तो झारखंड में जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम क्या है, एक आणविक पदार्थ है। और जादूगोड़ा नामक स्थान कहाँ है, तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला तांबा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। पहला है उत्तर पश्चिम मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा उत्तरी मानसून, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है झारखंड में वर्षा होती है। अगर बोला जाए कि झारखंड में जो है मानसून प्रवेश कब होता है, तो बता दें 10 से लेकर 15 जून तक जो है झारखंड में मानसून प्रवेश हो जाता है। और मानसून लौटता कब है, तो मध्य अक्टूबर, लगभग 15 अक्टूबर तक तो है झारखंड में मानसून लौट जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में जो है मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है, तो आपको बता दें कि केरल राज्य में आता है। और केरल में लगभग 1 जून के आसपास जो है मानसून प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर मानसून की बात हो रहा है तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, नेत्रहाट में। और झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो आपका चाईबासा के मैदान में। कहाँ पर, तो चाईबासा के मैदान में। लेकिन अगर जिला वाइज पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपको बता दें कि हजारीबाग जिला में जो है झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। क्षेत्र बोलेगा तो नेत्रहाट हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। और झारखंड का कृषि कैसा है, तो मानसून आधारित है। अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छा होगा, मानसून खराब गया तो फसल भी खराब हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने किस धर्म अधिकारी को भेजा था। पहला है रक्षित, दूसरा है रंजित, तीसरा है सुरक्षित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षित।
रक्षित नाम के व्यक्ति को जो है गौतम बुद्ध झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए भेजे थे। गौतम बुद्ध बोले अशोक भेजे थे, किस धर्म के प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी, चौथा है शतरंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खेल से संबंध है किसका? सावित्री पूर्ति का। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किसने कहा था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन कुछ इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? पहला जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा बुद्धू भगत, चौथा रघुनाथ महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान या उलगुलान के समय जो है ये नारा दिए थे या बोले थे कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो दिकू का मतलब हो जाता है बाहरी लोग, ठीक है, क्या हो जाता है? बाहरी लोग। ये साथ ही जो है जमीन दलाल, ठीक है, जमीन दलाल हो गया, साहूकार हो गया, इस सब के लिए जो है दिकू शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। लेकिन बहुत लोग जो है नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि गैर आदिवासी को दिकू कहा जाता है। नहीं, ठीक है, बाहरी लोगों के लिए और जमीन दलाल और अंग्रेज के जो चाटुकार थे उनके लिए जो है दिकू शब्द का प्रयोग बिरसा मुंडा के द्वारा किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पहला 1960, दूसरा 1970, तीसरा 1980, चौथा 1990। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। तो सबसे पहले आप लोग तो ये याद रखिए कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और इसका स्थापना 1980 में हुआ है। कहीं कहीं पर जो है 1981 भी दे देता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कहाँ पर है? तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके में स्थित है। इतना याद रखना है। और कांके में क्या क्या है? तो कांके में जो है आपका एक पागल खाना भी है। क्या है? तो कांके में एक पागल खाना है। और ये पागल खाना झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया लेवल तक फेमस है। और इस पागल खाना का निर्माण 1918 ईस्वी में किया गया है और एशिया तक फेमस है, तो बहुत ही फेमस पागल खाना है। इसके अलावा कांके में क्या है? तो कांके में आपका कांके डैम है। क्या है? कांके डैम है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांके में क्या है? तो कांके में आपका रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन, जो कि एक पर्यटक स्थल है और कांके डैम के किनारे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1980 में जो है कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? पहला राजमहल, दूसरा दामोदर घाटी, तीसरा नेत्रहाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दामोदर घाटी जो है झारखंड में औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, और दामोदर घाटी के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? तो रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि होड़ संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है? पहला नागपुरी, दूसरा कुड़ुक, तीसरा संथाली, चौथा है मुंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, संथाली भाषा। संथाली भाषा का जो है पत्रिका होड़ संवाद है। अब यहाँ पर जो भाषा दिया गया है, तो जहाँ पर अति आवश्यक होता है तो हम विश्लेषण कर ही देते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए विश्लेषण करने से बच रहते, फिर भी बताते हैं। तो नागपुरी जो है झारखंड की बोलचाल की भाषा है और बहुत ही प्यारा भाषा है। इसीलिए जो है इतिहासकारों के द्वारा इसे क्या कहा गया है? तो बांसुरी की भाषा कहा गया है। मैं खा लो मुँह के बेच नहीं लागत है, मुँह के बहुत पढ़े कौन करते मैं जात हूँ, ये सब क्या है? नागपुरी भाषा है। और नागपुरी भाषा जो है नागवंशियों का, किसका? तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। कुड़ुक भाषा की बात किया जाए तो कुड़ुक भाषा जो है ये आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और उरांव जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा प्रमुख जनजाति है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार जो है आपका नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? तो कुड़ुक का मतलब जो है आपका मानव होता है या मनुष्य भी होता है। संथाली भाषा की बात करेंगे तो संथाली भाषा जो है संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 में जो है
पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। इतना याद रखना है, ठीक है। और संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? तो संथाली भाषा को 2003 में जो है भारतीय संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, मुंडारी भाषा की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। और मुंडारी भाषा जो है आपका जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आपका मुंडारी भाषा आता है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि जनजातियों के प्रमुख देवता का क्या नाम है? पहला है महादेव, दूसरा है सिंह-बोंगा, तीसरा है विष्णु, चौथा है गणेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर तो आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंह-बोंगा। ऐसे आपको बता दें कि अलग अलग जनजाति जो अपना देवता को जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन अधिकतर जनजाति जो है अपने प्रमुख देवता का नाम सिंह-बोंगा रखे हैं। और सिंह-बोंगा मतलब भगवान सूर्य होता है। जैसे आपको बता दें कि संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? सिंह-बोंगा। इसके अलावा मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? सिंह-बोंगा कहा जाता है। इस तरह से असुर जनजाति के जो है प्रमुख देवता क्या कहा जाता है? सिंह-बोंगा। इस तरह से सिंह-बोंगा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांगे क्या थी? पहला है छोटा नागपुर अलग प्रांत, दूसरा है गरीबी दूर करना, तीसरा है सामाजिक एकता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर अलग प्रांत। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो है मुख्य मांग में से एक था कि छोटा नागपुर अलग प्रांत किया जाए। ये इनका मुख्य मांग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? पहला 1807, दूसरा है 1861, तीसरा 1862, चौथा 1863। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1861 में जो है झारखंड में पुलिस मैनुअल की स्थापना या लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कंपनी सरकार ने 1834 में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। कंपनी सरकार यानी कि ब्रिटिश कंपनी की बात हो रहा है, तो 1834 में जो है अपना मुख्यालय रांची स्थापित किया था। अब रांची की बात किया जाए तो रांची जो है वर्तमान में क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। इसके अलावा जो है रांची को क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची में जो है क्या है? रांची क्या है भाई साहब बताइए। तो रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, और रांची मेरी जान है। रांची में जो है आधा ज़िंदगी बिताए हैं और आधा ज़िंदगी रांची में ही बिताने का इरादा है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पहला अनुच्छेद 312, दूसरा अनुच्छेद 313 और तीसरा अनुच्छेद 314 और चौथा है अनुच्छेद 315। तो देखिए, अनुच्छेद 315 के तहत जो है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC का जो है गठन किया गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 315 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है सिद्धू कान्हू, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर और चौथा है बुधू भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलांबर पीताम्बर। और नीलांबर पीताम्बर जो है दोनों सगे भाई थे और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता था? तो भोक्ता बंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोक्ता बंधु कहा जाता है। और 1857 की क्रांति जब पूरे देश में जो है चरम में था, उस समय पलामू में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये दोनों भाई नीलांबर और पीताम्बर। और इन्हीं को जो है बाद में जो है 1859 ईस्वी को जो है आम पेड़ पर लटका कर, कहाँ? आम पेड़ पर लटका कर जो है इन्हें फांसी दे दी जाती है। और कहाँ पर? तो पलामू के जो है लेस्लीगंज में। कहाँ पर? तो पलामू के जो है लेस्लीगंज में इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है।
अब 1857 की क्रांति का जिक्र हो ही रहा है तो क्यों ना और थोड़ा सा बता दें। तो झारखंड में जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले 12 जून 1857 को होता है। कहाँ पर होता है तो आपको बता दें कि रोहिणी गांव में होता है। अब रोहिणी गांव कहाँ है तो रोहिणी गांव जो है आपका देवघर जिला में है। रोहिणी गांव आपका कहाँ है तो रोहिणी गांव जो है आपका देवघर जिला में है और देवघर जिला बना है आपका 1983 में। इतना याद रखना है। चलिए, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नीलांबर पीतांबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झारखंड के जनजातियों में किस प्रजातियां समूह की अधिकता है। पहला मंगोलाइट, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 क्या है आदिम जनजाति, और इनमें से जो अधिकतर जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से आती है। यही क्वेश्चन कहना चाहता है। वैसे बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड की स्टेटस क्या है तो झारखंड में 33 जनजाति पाई जाती है। एक नया शामिल हुआ है, लेकिन आपको जो है 32 वाला आंकड़ा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सबसे पुराना संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को किस मिशन ने खोला था। पहला है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, दूसरा है गोस्नर मिशन, तीसरा है कैथोलिक मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डबलिन यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा इसका डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हजारीबाग में एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है संत कोलंबा कॉलेज, और यह झारखंड का सबसे पुराना कॉलेज है। अब इसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है तो आपको बता दें डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का। और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा जो है संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना कब की जाती है तो 1899 में। कब तो 1899 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए, हजारीबाग के बारे में भी ऑलरेडी बहुत कुछ कहा गया है तो अभी नहीं कहते। अच्छा, आज की क्लास में तो नहीं बोला गया है तो कहा जाता है, कह देते हैं। तो हमारा हजारीबाग है, इसको क्या कहते हैं हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं हजार बागों का शहर कहते हैं। और यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है तो इसको की गुफाएं हैं। क्या है इसको की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है बरसों पानी गुफा। क्या है बरसों पानी गुफा भी हजारीबाग में है। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्य जलकुंड जो है जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, कहाँ है आपका हजारीबाग जिला में है। और सूर्य जलकुंड की बात करेंगे तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है तो हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना याद रखना है। और हजारीबाग में जो है बिरहोर जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो हजारीबाग के बारे में ये जो है चीज़ जो है मोटा मोटी आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ स्थित है। पहला है टोरी, दूसरा है मुरी, तीसरा है नामकुम, चौथा है नगरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टोरी। लाख मतलब लाख की बात हो रहा है, ठीक है। टोरी, टोरी कहाँ पर है टोरी आपका लातेहार जिला में आता है। और लातेहार जिला कब बना है तो 4 अप्रैल, ठीक है 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। अब टोरी से आपको क्या याद आ रहा है कि टोरी में ही आपका जो है किसका उद्गम स्थल होता है तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है आपका टोरी नामक स्थान है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। मुरी में क्या है तो मुरी में जो है आपका एल्युमिनियम कारखाना है, ठीक है। एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना 1938 में जो है मुरी में किया गया है, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। नामकुम में क्या है ला अनुसंधान केंद्र। क्या है नामकुम में जो है 1924 में जो है ला अनुसंधान संस्था है बनाया गया है। और नामकुम कहाँ है तो ये भी आपका रांची में। इतना याद रखना है। नगरी की बात करेंगे तो नगरी से जो है स्वर्णरेखा नदी निकलता है। कौन सा स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगरी गांव है। और ये भी कहाँ है तो ये भी आपका रांची जिला में है। यही तो आपको याद रखना है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टोरी। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर पूछ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण हजारीबाग हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हजारीबाग के बारे में अभी ही बताएं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? पहला है सनई, दूसरा है मेस्टा, तीसरा है कपास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो पहले जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उसमें ये पूछा गया था और हम मार दिए थे टिक सनई को और गलती हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मालूम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेस्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। तो हमारा झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय जो है झारखंड में कितने 18 जिले थे, लेकिन 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा 4 जिला? तो 2001 में बनने वाले जिलों का नाम हम आपको लिख देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सिमडेगा। क्या हो जाएगा? सिमडेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो जामताड़ा। क्या हो जाएगा? जामताड़ा। और दूसरा क्या हो जाएगा? सरायकेला। तो इस तरह से जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। तो 2001 तक जो है झारखंड में 22 जिले हो जाते हैं। फिर जो है 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 2007 को जो है फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। एक तो हो जाता है आपका खूंटी, जो कि 23वें जिला के रूप में अस्तित्व में आता है, और दूसरा हो जाता है आपका रामगढ़, जो कि झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इस तरह से जो है झारखंड का स्थापना के बाद जो है झारखंड में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा अर्जुन मुंडा, चौथा है रघुवर दास। हालांकि ये जो राजनीतिक पार्टी है आपका झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम, ये जो है वर्तमान में क्या है आपका बीजेपी में विलय हो गया। किसमें? बीजेपी में। लेकिन ये किसका था? तो बाबूलाल मरांडी का था। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या था? तो कंघी था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है झारखंड विकास मोर्चा वर्तमान में बीजेपी में विलय हो गया है। अब थोड़ा सा और आपको जो है विस्तार में हम बताते। तो आप सभी जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो हैं क्या हैं? झारखंड के जो है प्रथम सीएम है। क्या है? झारखंड के प्रथम सीएम। जब हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ था उस समय झारखंड के ये मुख्यमंत्री रहे थे, और 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी यानी कि ये 3 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। कौन? बाबूलाल मरांडी। और किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। बीच में जो है इन्होंने जो है झारखंड विकास मोर्चा यानी कि जेवीएम की स्थापना की। लेकिन जेवीएम जो है कुछ दिन बाद ही जो है जाके बीजेपी में यानी कि भारतीय जनता में पार्टी में विलय हो जाती है। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी भी जो है क्या है? बीजेपी के नेता हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो आपका राजधनवार है। क्या है? राजधनवार। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला जो है कब बना है? तो 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। तो यही है बाबूलाल मरांडी की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 1857 के आंदोलन में झारखंड में कहाँ से अंग्रेजों को हथियार और गोला बरामद मिले थे? पहला है देवघर, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है आपका जामताड़ा, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देवघर में भी कहाँ? तो देवघर के रोहिणी में। अब यही रोहिणी है जहाँ पर जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहीं पर जो है मिला था आपका गोला बारूद और हथियार। अब देवघर की बात किया जाए तो हमारा देवघर जो है जिला कब बनता है? तो देवघर जिला बनता है 1983 में। अब देवघर में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। इसके अलावा देवघर में आपका क्या है? तो देवघर में जो है आपका नौलखा मंदिर है। क्या है? नौलखा मंदिर। अब नौलखा मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है? युगल मंदिर। अब युगल मंदिर को जो है नौलखा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के समय जो है 9 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके अलावा आपको बता दें कि देवघर में जो है आपका क्या है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट के पहाड़ी से जो है आपका मोर नदी का उद्गम होता है। इतना याद रखना है। चलिए, तो देवघर जिला। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वंश प्रभा लेखन एक किताब या एक ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? पहला है सिंहभूम के सिंह वंश, दूसरा है छोटा नागपुर के नागवंश, तीसरा है रामगढ़ नरेश, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में जो है विस्तार में लिखा गया है वंश प्रभा लेखन में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? पहला है रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा देवघर, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। अब रांची हवाई अड्डा जो है झारखंड का पहला हवाई अड्डा है और ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा था और मुख्य हवाई अड्डा है और इसका निर्माण जो है 1941 में हुआ था। कहाँ पर? तो रांची के हरमू में। कहाँ पर? तो रांची के हरमू में। इतना याद रखना है। और बता दें इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। इतना याद रखना है। तो ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है हजारीबाग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रांची में। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या यानी कि एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो 86 लाख। कितना? 86,45,042 है। ये जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, उसमें जो है 86,45,042 को जो है प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 26.2%। तो झारखंड के कुल आबादी में जो है 26.2% जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। अब इसमें भी जो है झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार उसमें 29 लाख जो है सिर्फ और सिर्फ रांची की जनसंख्या है और इसमें जो है आदिवासियों की भी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में रहते हैं तो हो जाता है आपका खूंटी हो जाएगा प्रतिशत। लेकिन रांची जो है आबादी के मामले में आगे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? पहला 1995, दूसरा 1997, तीसरा है 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1997 में। अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1997 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है क्या बोला है कि पारित हुआ था का बात हो रहा है, इसीलिए 1997 हो जाएगा। आप लोग जो है विस्तार से देख लीजिएगा, 2000 ईस्वी को सही मत कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि झारखंड के पहले सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है टाना भगत आंदोलन, तीसरा है टिल्का आंदोलन, चौथा पहाड़िया आंदोलन। तो ये जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके बुधू भगत। और बुधू भगत का संबंध जो है आपका उरांव जनजाति से था। किससे? उरांव जनजाति से था। अब बुधू भगत के जो है जन्म के बारे में पूछा जाता है कि उनका गांव कौन सा था। तो इनका जो है जन्म हुआ है रांची जिला में। कहाँ? रांची जिला में। कौन सा प्रखंड? तो चान्हो प्रखंड में इनका जन्म हुआ है। लेकिन गांव सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो गांव हो जाएगा आपका सिल्ला गाँव। कौन सा हो जाएगा? सिल्ला गाँव में इनका जन्म हुआ है। सिल्ली नहीं लिख दीजिएगा। कब हुआ है? तो 1792 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दामिनी कोह कानून किस जिले में लागू किया गया था? पहला संथाल परगना, दूसरा पलामू प्रमंडल, तीसरा कोल्हान प्रमंडल, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो जिला की जगह में आप लोग प्रमंडल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दामिनी कोह जो है ये 1824 में लाया गया था और ये संथाल परगना में लागू किया गया था। दामिनी कोह का मतलब होता है कि पहाड़ों का आंचल। ठीक है, पहाड़ों का आंचल होता है इसका मतलब, या पहाड़ों का तलहटी भी होता है। इसके तहत जो है संथालों को जो है जंगलों में बसाने का काम किया गया था, या दूसरों भाषा में कहा जाए कि संथालों को जो है जंगलों में बसाकर अधिक से अधिक टैक्स बनाने का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। या यूँ भी कह सकते हैं कि जंगल को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था और बिना परमिशन के जो है जंगल में घुसना आपका
बिना परमिशन के घुसने की अनुमति नहीं थी। यही है आपका क्या, दामिनेको, जो कि 1824 में लाया गया था संथाल परगना के क्षेत्र में। संथाल परगना एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय दुमका है। इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा जो है प्रमंडल के बारे में 1-2 लाइन और बात कर लेते हैं। तो झारखंड जब बना था 2000 ईस्वी को, उस समय जो है झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 4 थी। बाद में एक प्रमंडल का निर्माण हुआ, कौन सा, कोल्हान प्रमंडल को। किस प्रमंडल से अलग करके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से जो है अलग करके जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जो है प्रमंडलों की संख्या 5 है। अब इन प्रमंडलों की जो है मुख्यालय भी देख लेते हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या है, इसका प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। पलामू प्रमंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है आपका मेदिनीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। क्या हो जाएगा, चाईबासा। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग हो जाएगा। और एक आपका छूट रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में। और कब किया गया है तो आपको बता दें 1945 में किया गया है। कहीं कहीं पर जो है 1946 भी दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था। पहला है जनवरी 1935, दूसरा है फरवरी 1936, तीसरा है मार्च 1937, चौथा है दिसंबर 1938। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1938। तो आदिवासी सभा की स्थापना 1938 में हुआ ही है, लेकिन इसको जो है क्या होता है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाता है कब, तो आपका जनवरी 1939 में। और उसका नाम क्या रख दिया जाता है, तो आदिवासी महासभा। क्या नाम रख दिया जाता है, तो आदिवासी सभा को क्या बना दिया जाता है, महासभा कर दिया जाता है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि हजारीबाग वन्य प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1955, दूसरा है 1976, तीसरा है 1986, चौथा है 1996। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1955। 1955 में हजारीबाग वन्यजीव उद्यान की स्थापना हुई थी। 1976 में जो है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। किसका, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की। 1986 में जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। और 1990 में जो है पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई। ये भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। कुछ क्वेश्चन ईजी हैं तो कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन भी बीच बीच में मिक्स आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। मेरे सेशन में भी मिल रहा है, एग्जाम में भी मिलने वाला है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। हमारा झारखंड जो है कैसा है, इस तरह से है। और झारखंड के आकार की बात करेंगे तो ये कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब की ओर आपको बता दें पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर में आपका बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इस तरह से जो है हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हमारा झारखंड जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर। ये भी आपको साथ साथ में याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनजातीय आबादी का लिंगानुपात क्या है। पहला है 949, दूसरा 1000, तीसरा है 1003, चौथा है 948। तो आपको पहले बता दें कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। इसी को जो इंग्लिश में सेक्स रेशियो भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि जनजातीय आदिवासी आबादी में लिंगानुपात क्या है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1003। तो आदिवासियों में जो है
लड़कियां जो है लड़कों से ज़्यादा है। ये बेहतर संकेत है, अच्छी बात है। जितनी अधिक महिलाओं की संख्या होगी उतना ही बेहतर देश होगा या देश का विकास होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें भी और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि अगर पूछ देगा कि झारखंड के कौन सा जिला जो है लिंगानुपात में सबसे आगे है, तो आपको बता दें हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है अधिक लिंगानुपात है। कितना है? तो 1005 है। इतना याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका धनबाद है। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो 908, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को। देखिए, झारखंड को रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड में जो है बहुत सारे खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। कोयला, सोना, चांदी, तांबा सब कुछ मिलता है, इसीलिए जो है इसको रूर प्रदेश कहा जाता है। एक्चुअली में आपको बता दें कि जर्मनी में जो है एक जगह है जिसका नाम रूर प्रदेश है। अब उस जगह जो है बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका नाम क्या रखा गया है? रूर प्रदेश। लेकिन हमारा झारखंड का जो है छोटा नागपुर इलाका है या दामोदर घाटी इलाका है, जहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदा पाया जाता है, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अवरक। तो इसीलिए जो है हम लोग झारखंड का भी नाम क्या दे दिए हैं? रूर प्रदेश दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति के लोग। ठीक है, मुंडा जनजाति के द्वारा जो है झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब मुंडा की बात की जाए तो यह जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना याद रखना है। मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को बा परब के नाम से पुकारते हैं। और मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए 70 क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि मौसम जो है 2-4 दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा है, और जैसे न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अभी जो है 9-10 तारीख तक जो है मौसम ऐसे ही ख़राब रहेगा। तो मौसम जिस दिन ठीक रहेगा और वक्त भी रहेगा तो क्लास ज़रूर लेकर आएंगे जमदार तरीके से। लेकिन अभी जो आज जो है 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के जो है लातेहार जिला में स्थित है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2021 को। ये याद रखना है। लातेहार में बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लातेहार में आपका बूढ़ा पहाड़ है। क्या है? बूढ़ा पहाड़। और बूढ़ा पहाड़ जो है अति नक्सलवाद के कारण काफ़ी चर्चा में रहता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है नक्सलवाद को जो है फाइनली समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है? तो लातेहार में जो है आपका मिर्चैया जलप्रपात है। क्या है? मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में जो है आपका सूगा बांध है। सूगा बांध भी एक पर्यटक स्थल है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार में जो है आपका क्या है? तो लातेहार में आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात, जो कि घाघरी नदी पर है। इसके अलावा आपको बता दें लोध जलप्रपात अर्थात बूढ़ा घाघ कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा और क्या है? तो नेत्रहाट, जो कि पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है, ये कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार जिला में बहुत कुछ है। भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। तो ये जो क्लास था काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और शॉर्ट वीडियो में भी जो है कुछ कुछ बीच बीच में आप लोगों को सुझाव देते रहेंगे जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।